अभी एक स्लाइड देखी होगी, ग्रॉस ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस। दोस्तों, सफलता हमेशा सिद्धांतों के आधार पर ली जा सकती है, सिचुएशंस के आधार पर नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। मैं कभी एक ट्रेनिंग अटेंड किया था और ये बिल्कुल हम लोगों के ऊपर बात लागू होती है। हमें क्या करना है वो हम पहले बाद में देखेंगे, पहले एक बार ये देख लें कि हमें क्या नहीं करना है। जब भी बात करते हैं हम सफलता की, हम एक कैरियर की बात करते हैं, हम एक जर्नी की बात करते हैं। ये शाओलिन मॉन्क है और शाओलिन एक ऐसी एजुकेशन देता है जहां मेंटल टफनेस को उस लेवल पे पहुंचाया जाता है जहां पेन हमारे सामने घुटने टेक देता है। और इनकी कुछ सेइंग्स हैं, अगर उन्हें हम अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो किसी भी सिचुएशन में हम लाइफ में जो अचीव करना चाहें वो अचीव कर सकते हैं। वेस्टीज में DUCD बनना हो या लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, अगर इन सिद्धांतों को हम अपनी जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर दें तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। और दोस्तों, ये एजुकेशन, ये ट्रेनिंग आपके साथ साथ मेरे लिए भी है। हम रोज अपने अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं और जैसे जैसे हम इंप्रूवमेंट करते जाएंगे और जिन चीजों को नहीं करना है उन्हें छोड़ते चले जाएंगे, हम एक सफल व्यक्ति बनते चले जाएंगे। इस ट्रेनिंग में हमें बताया जाता है कि सफलता हमें मिलती क्यों नहीं है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कुछ 5 हिंड्रेंसेस यानी कुछ स्टेट ऑफ माइंड, 5 ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होते हैं जिनके जाने अनजाने में शिकार बन जाते हैं। और यही स्टेट ऑफ माइंड धीरे धीरे हमें सफलता के उस रास्ते से अलग कर देती है। पिछले लगभग 18, 19, 20 साल के अंदर, जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को सफल होते हुए देखा है और मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को असफल होते हुए भी देखा है। और उसके पीछे कारण ये 5 मेंटल स्टेट होती है और कोई चीज नहीं होती। इन 5 मेंटल स्टेट को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज होती है सेंसुअल डिजायर। हम सभी लोग इस बिजनेस में DUCD बनना चाहते हैं। हम सभी लोग लाखों रुपया महीना कमाना चाहते हैं। हम सभी लोग लग्जरी कार लाना चाहते हैं। हम सभी लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं। ये हम सबके ड्रीम हैं। लेकिन आज जब आप सफर शुरू करते हैं और जब आप अपनी सफलता को हासिल कर लेते हैं, इस पूरी जर्नी के अंदर ये 5 भूत आपको रोकेंगे। जो आदमी है उनके लिए भूतनीय है और जो लेडीज है उनके लिए भूत है, ऐसे समझ लीजिए। ये 5 बाधाओं को हमें हराना पड़ेगा, जिसमें पहली है सेंसुअल डिजायर। सेंसुअल डिजायर क्या होती है? वो चीजें जो चलते समय हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज इस सेमिनार में बहुत सारे लोगों को आना था, उन्होंने अपलाइन के साथ बातचीत भी कर ली थी, लेकिन बीच में उनकी बेबी का फोन आया होगा। इस बेचारे को सेमिनार पसंद है लेकिन उसकी बेबी को कुछ और पसंद है, और इसे बेबी पसंद है। तो सेमिनार में आने की जगह वो कहां पहुंच गया? बेबी के पास। वो चीजें जो हमें इतनी अच्छी लगती हैं, जिसके लिए हम अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं, वो सारी सेंसुअल डिजायर्स होती हैं। मेरा एक फ्रेंड है दोस्तों, वो इस बिजनेस को करना चाहता है, लेकिन उसे संडे अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाना बहुत पसंद है। अक्सर हमारी CNT संडे को होती है, मैं उसे संडे इनवाइट करता हूं, लेकिन उसे क्या पसंद है? पार्टी करना। किसके साथ? दोस्तों के साथ। तो वो चीजें जो हमें इस जर्नी से ज्यादा पसंद है, वो चीजें हमारा रास्ता रोक लेंगी। बहुत सारे लोगों को संडे कंफर्ट जोन में बैठ के टीवी देखना पसंद है। बहुत सारे लोगों को शाम को अपने घर से निकलना पसंद नहीं है। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में सफल होना है, हमें इन सभी अच्छी लगने वाली चीजों का अगले 5 साल के लिए सैक्रिफाइस करना है। करने के लिए तैयार है? तैयार है? तो 5 साल वो सारी चीजें जो हमें पसंद है, इंक्लूडिंग बेबी, हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें 100% कमिटमेंट अगले 5 साल के लिए वेस्टीज को देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी जो हर्डल होती है उसका नाम है इल विल एंड एवर्जन। जब हम इस बिजनेस को बिल्डिंग फेज में कर रहे होते हैं, हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, ना सिर्फ ये बिजनेस बल्कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप उस जर्नी के ऊपर होते हैं, तो दोस्तों ये सेकंड
स्टेट ऑफ माइंड हमें रोकती है, जिसका नाम है इल विल और एवर्जन। इसका मतलब है कुछ ऐसे काम जो हमें करने पसंद नहीं है, जिन्हें हम घृणा करते हैं। अक्सर देखा जाता है कुछ लोग जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं वो सेमिनार देख के मोटिवेटेड हो जाते हैं। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो पहले से किसी अच्छे पद पर मौजूद हैं। वो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और अपने जानने वाले लोगों के पास जाते हैं, और अपने जानने वाले जब प्यार से उनका मजाक उड़ाते हैं तो इस मजाक को अक्सर वो सहन नहीं कर पाते। एक लेडी प्रिंसिपल थी, उन्होंने हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने अपने ही स्कूल में एक मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद में मैं प्रेजेंटेशन करके वापस आया तो उनकी किसी मैडम ने बोला, मैडम तुम भी? दूसरी मैडम बोलती है, अरे आप तो प्रिंसिपल हैं, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? वो चीजें जो हमें पसंद नहीं है, वो प्रिंसिपल साहिबा इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके बाद उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। आपके साथ कुछ लोग ऐसे आएंगे, जब प्लान दिखाने जाएंगे और थोड़ा बहुत लोगों ने अगर उनको रिजेक्शन किया, उनका मजाक उड़ाया, इस रिजेक्शन को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे और वो प्यार से नहीं बोलेंगे, अरे भाड़ में गई तुम्हारी वेस्टीज, मुझे नहीं करनी। ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ चीजें जो हमें पसंद नहीं है, रात को 9-9, 10-10 बजे तक वर्किंग करना हम में से ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। सुबह उठना हम लोगों को पसंद नहीं है। घर घर जाकर के रोज होम मीटिंग करना हमें पसंद नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो ये सारी चीजों को हमें पसंद करना पड़ेगा। अगर इन्हें पसंद नहीं करेंगे तो बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। एक बहुत बड़ी कहावत है, एक बहुत अच्छी बुक है डेल कार्नेगी जी की, उसमें उन्होंने बोला है, मछली को अगर केचुआ पसंद है तो केचुआ हमें पसंद करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो आपको पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन अगर सिस्टम हमें बोलता है तो वो हमें करनी होंगी। क्यों करनी होंगी? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम वो गाड़ी लेना चाहते हैं, हम वो सफलता हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेट ऑफ माइंड है वो है स्लॉथ एंड टॉर्पॉर। इसका मतलब होता है शरीर का हैवीपन और दिमाग का हैवीपन। ये कब आती है? ये तब आती है जब हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती, या कई बार हमें रिजल्ट हमारे अनुमान के हिसाब से नहीं मिल रहे होते, या कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं। और आजकल ये हीट हम लोग फील कर पा रहे हैं, राइट? और ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग एक जेल में बंद हो जाता है और हम डिसीजन नहीं ले पाते, और अकर्मण्यता यानी काम ना करना हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम दुनिया में सब कुछ करेंगे, काम नहीं करेंगे। हमने प्लान दिखाना बंद कर दिया, हमने मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया, और चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही है, यार चल नहीं रहा कुछ, यार फलानी कंपनी ने मामला खराब कर दिया। हम जब इस अवस्था में आ जाते हैं तो ये हमारी थर्ड मेंटल स्टेट होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है कि हमें जो काम करना है हम वो काम करना शुरू करें। और करना क्या है वो भी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और एक बहुत अच्छे बुक है लॉज ऑफ सक्सेस बाय योगानंद, उसमें उन्होंने एक बहुत प्रोफाउंड बात बोली है कि फेलियर इज द बेस्ट सीजन टू सो द सीड्स ऑफ सक्सेस। जब हम फेल हो रहे होते हैं ये सबसे अच्छा समय होता है सफलता के बीज बोने का, क्योंकि जब फेलियर हमारे पास आती है तो वो हमारे अंदर ऐसे अभूतपूर्व बदलाव लेकर के आती है जिनके जरिए आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। और अक्सर ये जो बिल्डिंग फेज होता है, जब हमारे अंदर बदलाव आ रहे होते हैं, ज्यादातर लोग इस सिचुएशन के अंदर इस बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं। यही वो समय है दोस्तों जब अपलाइन के साथ काउंसल करके, मेंटर के साथ बातचीत करके हमें इस बिजनेस में बने रहना है, और जो बेसिक्स है हमें वो करते रहना है, क्योंकि ये वो अवस्था है जहां बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं। सिर्फ इस
इस सिचुएशन को हमें हैंडल करना है, अपने मेंटर के साथ ऐसे समय में कनेक्टिविटी बढ़ा देनी है। जब भी नेगेटिविटी दिमाग के ऊपर हावी हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, उस समय लिसनिंग दे करके, सुनने के हिसाब से अपने अपलाइन से बात करनी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर समय पे लिसनिंग ब्लॉक हो जाती है। ज्यादातर लोग अपलाइन को फोन तो करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बैकग्राउंड में एक बात चल रही होती है, अबे ये तो वही घिसाट पिटा लेक्चर देगा। और अपलाइन जब बेसिक चीजें बता रहा होता है तो हम सुनने के लिए तो सुन रहे होते हैं, लेकिन उसे अप्लाई करने के लिए कभी नहीं सुन रहे होते। दोस्तों, ये एक बहुत ही क्रिटिकल जोन है। हम सभी लोग कभी ना कभी इस फेज से निकलेंगे, या निकल रहे होंगे या निकल चुके होंगे। हमें सिर्फ इस सिचुएशन में अपने आप को बरकरार रखना है इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो इस फेज से होकर निकलते हैं, और असफल लोग इस फेज में क्विट कर जाते हैं। और एक बात एडवांस में बता देता हूं, इस फेज से बाली सर भी निकले, सिद्धार्थ जी भी निकले, हर सफल आदमी निकला है, तो आप कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, राइट। और अगर ये चैलेंजिंग फेज आ रहा है तो ऐसे समय में सिर्फ ये ऑब्जर्व करना शुरू करो कि क्या नया सीख सकते हैं। अभी पीछे 3 तारीख को एक काउंसलिंग सेशन था। वी आर ब्लेस्ड, सिद्धार्थ जी हमें हर 2 या 3 तारीख को इस तरह के सेशन करते हैं और हमें बैक टू बेसिक्स लेकर आते हैं। इस बार सर ने हमें बताया कि हम क्यों 100 टीवी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से बताना शुरू करें तो एक सिंपल फैमिली में भी 5 से 6 हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज होता है। दोस्तों, कई बार हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें सिंपल चीजें भूल जाती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर हो सके तो वो सेशन डायमंड एंड अबव को दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा सके, जो हम हर महीने के शुरुआत में करते हैं, क्योंकि हमेशा बेसिक्स पे अटकना ही जरूरी है। किसी ने कहा है कि कुछ तो प्रोफाउंड बोलो, उसने बोला डू द सिंपल थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम यू विल बी प्रोफाउंड। खास बोलने और बताने से कुछ नहीं होता, सिंपल चीजों को लंबे समय तक करते जाएंगे, हम खुद खास बन जाएंगे। तो दोस्त, ये 3rd फेज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड।